फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज जो है चर्चा रहेगी, कल आदेश हुआ था 47 जिलों में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी को लेकर कि 2-3 सालों से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जो वैकेंसी है नहीं आई है, और कल आदेश हुआ, आज उसका असर भी दिखा और पोर्टल पे आज कई जिलों में वैकेंसी दिखी हैं। उसके बाद जिले भर भी महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी आ रही है, जिसमें भी आज 2 से 3 जिलों में आई है, बल्कि ज़्यादा ही जिलों में है। और हाँ, बेशक महिला सुपरवाइज़र की तो 2 से 3 जिलों में आई है, लेकिन उसी तरीके की वैकेंसी और लगभग सैलरी भी आसपास या यूँ कहूँ मैं ज़्यादा ही है। तो उसी तरीके के मतलब आपसे क्या मांगे गए हैं, आपसे क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं जो कि महिला सुपरवाइज़र में है, ठीक है ना। तो वो भी वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपके आसपास में जॉब चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए और रिस्पेक्टफुल वर्क होना चाहिए। आपको यही तो चाहिए। उसके बाद काम क्या है, क्या ही फर्क पड़ता है। महिला सुपरवाइज़र में भी आपको वही काम करना है, और जो मैं और वैकेंसी बताऊंगी उनमें भी वही काम करना है। योग्यता भी लगभग सेम है, सैलरी भी लगभग ऊपर ही है, कम नहीं है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। तो उसकी चर्चा करेंगे। ईसीसी ई एजुकेटर की हम चर्चा करेंगे, लेकिन सिर्फ आपके जो कमेंट है उस पर करेंगे चर्चा, क्योंकि आप खुद बताइए, मैं अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूं, आप लोगों के कमेंट बहुत आते हैं, मेरे ज़िले में कब आएगी, मेरे ज़िले में कब आएगी वैकेंसी, एंड मेरे ज़िले में डीबी कब होगी, और मेरे ज़िले में जो है रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आप कमेंट सेक्शन खोलिए और जाकर देखिए। अब एक चीज़ बताओ, जब कोई भी न्यूज़ ऊपर से आएगी, ठीक है, जो डिपार्टमेंट जैसे बेसिक शिक्षा विभाग है, ये वैकेंसी जो है ला रहा है, जब ऊपर से अपडेट होगी तभी तो हम आपको अपडेट देंगे। आज मैं आपको गलत अपडेट दे दूं, बाई चांस धोखे में भी कभी कभी क्या होता है, किसी ज़िले का नाम धोखे से 1-2 बार हुआ है, ले दिया है गलत, तब तक तो आप लोगों के कमेंट आए कि आपने गलत न्यूज़ दी। वो एक मिस्टेक इंसान है, हो ही जाती है। तो अब आप बताइए, आप मुझसे सही जानकारी चाहते हैं या बस आप लोग अपनी जो होते हैं ना, आपकी क्यूरियोसिटी जो है या फिर आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत कराना चाहते हैं। देखो, मैंने आपसे कहा था पिछले सप्ताह 5 जिलों में आपको ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती देखने को मिलेगी, पर नहीं आई। और मैंने क्या अपने बस ऐसे ही बोला था? नहीं बोला था। ऊपर से ये देखने को मिला कि बेसिक शिक्षा विभाग ने सारी प्रक्रिया पूरी कर रखी है, बस भर्ती ही आनी है, कोई काम नहीं। बिड जारी हुई और एजेंसी का सिलेक्शन भी हो चुका था, बस क्या था, फॉर्म आने थे। तो लगा जब सारा काम पूरा है तो बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, जो आला ऑफिसर हैं, वो कहीं ना कहीं सेवा योजन पोर्टल के जो कर्मचारी हैं, जो वैकेंसी को पुट करते हैं इस पर, उनको आदेश देंगे और वैकेंसी आ जाएगी। उस बेस पर मैंने आपको बताया इस वीक आ जाएगी। अब जिस जिले में अभी तक सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव ही नहीं हुआ है, जिस जिले में और ऊपर से ही कोई ऐसा आदेश दिख नहीं रहा है, मैं आपको क्या गलत अपडेट दे दूं? आप ये चाहते हैं कि मेरा चैनल भी उसी कैटेगरी में पहुंच जाए जिस कैटेगरी में और चैनल चल रहे हैं। मुझे भी पता है, अगर मैं दिन में 3 वीडियो डालूं और इसी तरीके से आपके कमेंट्स पर ही वीडियो बनाऊं, मान लो आपने जिस जिले का नाम डाला उस पर मैं अपने मन से ये कह दूं आप इतने दिनों तक इंतजार करिए। बाई चांस कई बार मेरा ये तुक्का काम भी कर जाएगा, क्योंकि वैकेंसी तो आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, कुछ भी है, तो मैं इस पर इतनी अर्निंग कर सकती हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत अर्निंग कर सकती हूँ। लेकिन मेरा क्या है कि बच्चों के जो है ना, क्योंकि मैंने भी सफ़र किया है, ऐसे ही मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, मैंने भी बहुत सफ़र किया है, वो जो झेलता है उसको पता होता है। और इस वजह से मैं ये नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई गलत खबर मैं दूँ, ठीक है। और अगर आप लोग इतना परेशान करेंगे तो मतलब परेशानी की बात नहीं, आपकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करिए, आप क्वेश्चन करिए। अगर उस पर इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगी, लेकिन नहीं होगी तो आपको ये पेशेंस बनाना पड़ेगा कि मैम के पास अपडेट होती तो मैम ज़रूर बताती, क्योंकि मैं भी तो ये काम कर रही हूँ ना। आपको क्या लगता है मेरा नुकसान नहीं होगा, अपडेट आएगी और मैं आपको नहीं दूंगी? हाँ, 2-3 बार ऐसा हुआ, हमारे ज़िले में नेट बंद था, हमारे ज़िले में कुछ हिंदू मुस्लिम वाली प्रॉब्लम चल रही थी, लड़ाई का कुछ आशंका था, तो ऊपर से ही आदेश था और नेट हमारे यहाँ 2-2, 3-3 बंद हुआ। उस बीच कुछ हुआ हो, और लेकिन फिर भी मैंने जैसे ही नेट खुला मैंने अपडेट को चेक किया इधर उधर, जहाँ से मैं रिसोर्स मैंने बना रखी है, जहाँ से मैं अपडेट लाती हूँ, मुझे ऐसी कोई अपडेट दिखी नहीं, और जो दिखी वो मैंने आपको बताई। तो आई होप आप मेरी भावना को समझे होंगे और आपको विश्वास नहीं होगा। इस समय मैं मेडिसिन लेके बैठी हूँ, मुझे 100 से ऊपर फीवर हो रहा है, सच है ये, आपको मेरे चेहरे से लग रहा है, बस दवाई की वजह से उतर गया है, मेरे पैरों में दर्द है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन फिर भी अपडेट है तो आई हूँ, नहीं होती तो नहीं आती।
ये स्थिति है। मतलब आप बिल्कुल हम पर भरोसा कर सकते हैं। और इसी बात में मैं कहूँगी भाई इतना सब आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, बस पेशेंस आपको रखना होगा और अपने ऊपर भरोसा रखिए। ECC ई-एजुकेटर में मात्र 10,000 सैलरी है। अपने पैरों पर भरोसा रखिए, उसका वेट करिए, आए आप अप्लाई ज़रूर करिए, लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए। कुछ ना कुछ इतने सारी वैकेंसी में बता रही, सुपरवाइज़र इतनी अच्छी सैलरी देगी। वो जो जिस भर्ती की आप अभी बात कर रहे हो ना 10,684 वाली ECC ई-एजुकेटर 8,800, वो कर्मचारी आपके नीचे काम करेंगे और ये भर्तियाँ आएंगी, जल्द में आएंगी। अक्टूबर में कहा है, बेशक ना आए, नवंबर तक आएगी। मैं कह रही हूँ इस 1 साल के अंदर आएगी। जितना आप ECC ई-एजुकेटर में कमाई नहीं करेंगे 1 साल में, उतना आप 2 महीने में उसमें कमा लेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसलिए उसकी तैयारी करते रहिए। हाँ, आपको मौका मिले तो आप छोड़ना मत, मैं ये कतई नहीं कहते आप छोड़ें। ऊपर से इसमें धांधलेबाजी भी चल रही है, आपको ये भी दिख रहा है। तो इसलिए आप इसके भरोसे ना रहें, तैयारी करते रहें अच्छे से। कहीं ना कहीं आपका अगर आप लग जाओगे, मेरा ये अनुभव है और किसी दिन मैं शेयर करूँगी, भले छोटे से शुरुआत होगी, लेकिन आप अगर सच में मेहनती हो, आपको भी जो मेहनत कर रहे हो उसका फल मिलेगा। ठीक है, चलो अभी हम कुछ चीज़ों को, मुझे लग रहा है टाइम ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आई होप आपको आज की इस जानकारी से, क्योंकि मैं कमेंट पढ़कर आंसर देने वाली थी, उसमें कम से कम आधा घंटा लग जाता, तो इससे बेहतर हुआ मैंने अपने शब्दों में आपको समझा दिया। जिस भी ज़िले की अभी तक DB नहीं हुई है उसका ये सुना जा रहा है कि अभी तक ये सुनने में आ रहा था 15 अक्टूबर तक DB हो जाएगी जिस ज़िले में फॉर्म भर गए हैं, और जिस ज़िले में DB हो गई उसकी 15 अक्टूबर तक जो है रिजल्ट आ जाएगा। ये किस बेस पे कहा जा रहा था? ये इस बेस पे कहा जा रहा था क्योंकि जो फॉर्म स्टार्टिंग में भरे गए, जिन जिलों ने अच्छा वर्क किया उन जिलों, जैसे कुछ ज़िले ऐसे हैं जिन्होंने जैसे ही मतलब इस पर ऊपर से आदेश आया उन्होंने तुरंत वैकेंसी भी निकाली, तुरंत उन्होंने ज्वाइनिंग भी कराई। तो उस आधार पे मतलब DB ज्वाइनिंग कराया, तो उस आधार पे ये था कि 15 से 20 दिन का समय हर काम में लगता है। ठीक है ना, जैसे भर्ती है उसके बाद 1 महीने के अंदर DB हो गया और उसके बाद लगभग उसी इतने ही एवरेज में क्या हुआ, आपका रिजल्ट आ गया। उस बेस पे हम लोगों ने बताया। ठीक है, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे भी रहे जिसमें 2-2, 3-3 महीने का समय लगा। तो ये उस ज़िले के जो क्रियाकलाप है, ठीक है ना, मान लो जो बेसिक शिक्षा विभाग है ना, उसके कर्मचारियों के काम करने की नीति क्या है, वो कितना ज़्यादा अपने काम को लेकर सीरियस है, उस पर डिपेंड करता है। मैं कह दूँ जैसे कि 12 का कमेंट बहुत आता है कि मैं हमारे ज़िले में कमाएगी, अब मैं कह दूँ परसों आ रही है, तरसों आ रही है, 5 दिन बाद आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं एक आइडिया बता रही हूँ। 15 अक्टूबर सुना जा रहा था, लेकिन अभी तक एक भी ज़िले की जो मतलब DB हुआ उनका रिजल्ट नहीं आया। तो मैं ये मान सकती हूँ मतलब आप अभी लास्ट अक्टूबर तक वेट करिए। ये एक मोटे तौर पे, चाहे वो आपका इलाहाबाद हो, ठीक है, प्रयागराज हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे जो भी ज़िला हो, ठीक है, क्योंकि अभी बीच में नेट बंद होने से कुछ ज़िलों की जो है अपडेट में थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। लेकिन वैसे मैंने जहाँ से मैं रिसोर्स लिए हैं चेक करें, उन लोगों के पास भी कोई अपडेट नहीं है। इसका मतलब वहाँ भी रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। मुझे उम्मीद थी जैसे कि कुछ ज़िलों में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं आया है। जैसे कि उदाहरण के लिए भी नाम लिया था प्रयागराज का। ठीक है, तो आप लोग भरोसा रखिए। बात करती हूँ जिस भर्ती की हम बात करने जा रहे थे, मेनली उस भर्ती की। अब मुझे कायदे में दूसरी वीडियो बनानी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि मुझे मालूम है ये बच्चे जो है सुपरवाइज़र वाले वो चले गए होंगे, क्योंकि हम ECC ई-एजुकेटर पर बात करने लगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा नीचे। सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए किस पर? सुपरवाइज़र पर। मुझे वैकेंसी थोड़ा सा 3 पेज है, ज़्यादा पेज नहीं है, ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद हम और चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी है सुपरवाइज़र की भी, अभी आगे चर्चा करती हूँ। मैं लाइन से ही बात कर लेती हूँ जिससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। जैसे कि BA BSW यहाँ पर मांगा गया है, मतलब ऑब्लिक लगाया, आपके पास ग्रेजुएशन हो तब भी चलेगा, या फिर आपको बैचलर ऑफ सोशल वर्क में आपका ग्रेजुएशन है तो भी चलेगा। ये 2 कैटेगरी यहाँ पर मांगी गई हैं। यहाँ पर महिला कल्याण विभाग की भर्ती मुरादाबाद से है। काउंसलर यहाँ पर जो है साइकोलॉजिस्ट का पद है। समाज कार्य, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान में स्नातक हो। 19,030 सैलरी है। ठीक है, आउटसोर्स की जो भी भर्ती है उसमें सैलरी लगभग यही है, मान के चलो आप। दूसरी बात, जो आपकी सुपरवाइज़र दूसरी वाली होगी, जो पूरे ज़िले में, पूरे स्टेट में एक साथ आएगी, वो अलग है। उसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव मार्किंग भी फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं यहाँ पर महिला कल्याण विभाग की आपको ये भर्तियाँ दिख रही हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे कल की वीडियो में। सुपरवाइजर यहाँ पर BA है, देखो BA BSW मांगा गया है, तो आप ऊपर वाली भी भर सकते हैं, ये वाली भी भर सकते हैं। ये भी मुरादाबाद की है, 21,850 सैलरी है यहाँ पर। देखो ये महिला ये सुपरवाइजर का पद है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, जब आपके लिए सेम योग्यता है तो आप दोनों जगह अपना लग अपनाइए, है ना। आगे हम बात करते हैं इसमें जो सब्जेक्ट्स की बात करें, और लास्ट डेट देख लीजिएगा 14 अक्टूबर है। यहाँ पर समाजशास्त्र, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मनोविज्ञान में स्नातक तथा कंप्यूटर कार्यों में दक्षता, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अब जैसे ये है मैनेजर कोऑर्डिनेटर, अब जिसने BSW करा होगा, बैचलर ऑफ सोशल वर्क में डिग्री ली होगी, उसने आई होप उम्मीद है मास्टर भी किया होगा सोशल वर्क में, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए, या फिर किसी ने BA किया तो उसने हो सकता है MA भी किया हो। तो यहाँ पर महिला कल्याण विभाग मुरादाबाद की भर्ती है, 23,000 यहाँ पर 170 सैलरी है, 14 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सैलरी भी अच्छी है। अभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भी बात करूंगी, कल आदेश हुआ और इतनी जल्दी भर्ती आ गई तो उस पर भी बात करेंगे। सब्जेक्ट आप देख लीजिए, मतलब वही सब्जेक्ट रहेंगे, समाजशास्त्र, समाज कार्य, मानवाधिकार, बाल विकास, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री अथवा वरीयता किसे दी जाएगी, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में, एक सेकेंड, सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ काम करने का 3 वर्ष का अनुभव भी यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। आगे यहाँ पर सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, सेम क्वालिफिकेशन MA MSW, तो क्या इनमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें भी कर सकते हो। 18,536 सैलरी आसपास सैलरी है, 14 तारीख लास्ट डेट है यहाँ पर। ये भी महिला कल्याण विभाग मुरादाबाद की, और सेम आपके सब्जेक्ट यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। केस वर्कर ये है फिरोजाबाद में, होम साइंस इंटरमीडिएट महिला कल्याण विभाग की भर्ती है, फिरोजाबाद की केस वर्कर की है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर 18,820 सैलरी है। अब आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि जो मेरे हिसाब से हाई स्कूल इंटर होगा वो इतना तो पढ़ ही सकता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। वेटेज फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट, अगर किसी के पास इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस है तो उसे वेटेज भी दिया जाएगा उसका। ये है मैनेजर कोऑर्डिनेटर का पद, महिला कल्याण विभाग फिरोजाबाद का है, 23,170 सैलरी, ये 14 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पर बात कर लेते हैं समाजशास्त्र, वही सारे सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। मैनेज कोऑर्डिनेटर MA MSc LLM MSW, ये कोई भी अप्लाई कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। चौकी काउंसलर सॉरी साइकोलॉजिस्ट का पद है, ये भी फिरोजाबाद में, मुरादाबाद में सेम वैकेंसी है। ये भी आपके BA BSc BSW वालों की है, फिरोजाबाद। सेम सब्जेक्ट रहेंगे जो ऊपर हमने बात की है। 14 तारीख लास्ट डेट है, 18,700 सैलरी है। सैलरी में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, हर जिले की अलग अलग है, ठीक है। ये वॉचमैन का पद है, लेकिन चलो इससे हम आगे हटते हैं। काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, ये मुरादाबाद का पद है। यहाँ पर BA BSW मांगा गया, 19,030 सैलरी है। सब्जेक्ट वही रहेंगे आपके, 14 तारीख लास्ट डेट रहेगी, ओके। दवाई खाई है मैंने, तो फीवर उतरता है कहते हैं ना, तो पसीना आता है, तो बहुत अच्छी वाली गर्मी लग रही है मुझे, और शरीर में दर्द भी हो रहा है, ठीक है। तो ये है आपकी, ये कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। ये रही सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की भर्ती है, ये महिला कल्याण विभाग फिरोजाबाद, MA MSW, 18,536 सैलरी रहेगी। सब्जेक्ट यहाँ पर सामाजिक शास्त्र या सामाजिक विज्ञान ये रहेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पर कुछ आपके स्टाफ नर्स के पद हैं, उसकी देखते हैं, कल चर्चा करेंगे। ये भी है BCA एंड BSW BSc कंप्यूटर साइंस चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर के पद है, 21,520 यहाँ पर सैलरी है, ओके। अंतिम तारीख वही रहेगी आपकी 14, ठीक है, 14 अक्टूबर तक की है सारी वैकेंसी, ओके। तो ये रही कुछ वैकेंसी। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का मैंने स्क्रीनशॉट इसमें नहीं लिया है, वो बस मैंने आपको बताया है क्योंकि उसकी चर्चा हम कल करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भी वैकेंसी आ गई है। परेशान इसलिए नहीं होना है क्योंकि आपको बता दूँ मैं, वो वैकेंसी के जो भी वैकेंसी इनके फॉर्म कल से ही भरे जाएंगे। जितनी हमने वैकेंसी की चर्चा की यहाँ पर, सबके फॉर्म कल से ही भरे जाएंगे। बस आपको बताया कि अगर ऐसा ही आदेश किसी एजुकेटर में होने लगे तो कहीं ना कहीं आप कि वो भी भर्ती सभी जिलों में टाइम टू टाइम पूरी कर ली जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये जानकारी आपके काम की रही होगी, और मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की वीडियो कल बनाती हूँ आपके लिए, सुबह बना दूँगी मैं, परेशान आपको होना नहीं है, सुबह सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी।
और अप्लाई उसमें क्वालिफ़िकेशन भी हर ज़िले की अलग अलग दी है। ये बड़ी अजीब चीज़ लगी मुझे। कहीं पर आपसे MBA भी मांगा गया है, जो कि शायद हर बच्चे के पास नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं BA वालों की भी है। तो अब ये तो आपको देखना पड़ेगा किस ज़िले, मतलब 75 ज़िले हैं यूपी में। इनफैक्ट नया ज़िला बनाया तो 76 हो गए। अब इतने ज़िलों को मैं ज़ुबान पर कैसे रख सकती हूँ, ठीक है। तो बकाया कोई भी, हाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर ECC एजुकेटर में जैसे अब आपको मैंने अभी समझा दिया तो आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप अपने ज़िले के बेसिक शिक्षा कार्यालय में जाकर संपर्क कर लीजिए, उन लोगों से बात कर लीजिए कि भाई कितना टाइम लगेगा, थोड़ा आपको सांत्वना मिल जाएगी, जिससे आप भी आराम से अपना काम कर पाएंगे। जैसे गाज़ियाबाद में मैंने आई थिंक गाज़ियाबाद में नहीं, बाराबंकी या रायबरेली की कैंडिडेट ने मुझे बताया था कि वो गई थी बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय, और उन्होंने कहा कि अभी तो अधिकारी लोग नए आए हैं और इसमें मतलब अभी टाइम लगेगा। तो ऐसे आपको भी मन की सांत्वना मिल जाएगी, ठीक है। अमरोहा में बहुत कमेंट आते हैं, आपको बता दूं अभी भर्ती का कोई अता पता नहीं है, जब भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अब मिलती हूँ मैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।